वहाँ जो मैं जहाँ नजर था वहाँ पंजे के निशान, वहाँ चीजें मेरे सामने वो पंजे के निशान नहीं है, लेकिन मेरे सामने वो आदमी तो दिखना चाहिए ना। या गोष्टीचे सगळे पात्र ठिकाणाचे नाव बदललेले आहेत। याचं कोणत्याही जीवित किंवा मृत व्यक्तीशी कोणताही संबंध नाही आहे आणि या व्हिडिओचा हेतू कोणत्याही प्रकारे अंधविश्वासाला प्रोत्साहन देणं नाहीये। हेलो गाइस, मेरा नाम राणा प्रताप है। जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ वो एक्चुअली स्पिरिचुअल पावर से रियल की स्टोरी है, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपनी लाइफ में। आगे की पिछले 5 साल 10 साल की स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने फेस किया है। आज भी फेस करता हूँ, लेकिन जो मैंने फर्स्ट टाइम जो फेस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरी लाइफ में क्या गुजरा, क्या हुआ, किससे सीखा मैंने। बात है मयूम की, गुवाहाटी, जो आज गुवाहाटी आसाम में है, उसकी राजधानी है गुवाहाटी एक्चुअली। और उसमें एक सिटी है मयूम करके। मेरे डैड की पोस्टिंग वहाँ, इंडियन नेवी कमांडर थे, तो डैड की मेरी पोस्टिंग वहाँ हुआ। तो हम लोग वहाँ गए, मैं, मेरी बहन, मेरी से 1 साल बड़ी, 4 लोग, मैं, मेरी मॉम, मेरी डैड, मैं और मेरी बहन। तो मेरा जो स्कूल टाइम हुआ गुवाहाटी में 2 साल हुआ। 7, 8, 9 हुआ मेरा स्कूल टाइम में। 9वीं से मेरा क्लास छूटा, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मैं इस वीडियो आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जो मैं 8वीं में था, 1 साल तो मेरा वैसे निकल गया। क्या है क्या नहीं बातों में कि ये मयूम ऐसा है, असम ऐसा है, यहाँ से मिलो मत, बात मत करो। डैडी कुछ बोलते जाते थे उन लोगों से, बात मत करो, ये करो, अपना काम से काम करो, स्कूल आओ, स्कूल से घर पे आओ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 1 साल के बाद जो फीलिंग मेरे को हुआ ना, क्योंकि एक ही रास्ता था। जब हम स्कूल जाते थे, एक गांव में बोलते हैं चक्रोड टाइप में, खड़ंजा टाइप में बोलते थे, हम लोग जहाँ जाते थे एक ही रोड था जंगल के बीच से। और वहां से जब हम लोग जाते थे तो हमेशा अघोड़ी को देखते थे आते रहने का। कभी भी ऐसा होता नहीं था कि अघोड़ी मेरे से मिले ना, बात ना करे, लोगों से मिले ना, कोई बात होता था। क्योंकि बीच में कामाख्या था, अगर कामाख्या अगर आप अपने सुना रहेगा, माता का योनि वहां गिरा था और सबसे ज्यादा अघोड़ी वहीं रहते हैं कामाख्या में। तो हम लोग जब वहां से जाते थे स्कूल टाइम में, तो वहां से अघोरी आते रहते थे। और नॉर्मल अघोरी नहीं, ब्लैक अघोरी थे। अगर आपको पता रहेगा ब्लैक अघोरी क्या होते हैं, तो हम लोग के दिमाग में ऐसा था नहीं कि हम लोग छोटे थे, 8वीं में थे, कॉलेज टाइम में थे नहीं, तो हम लोग दिमाग को निकाल देते थे क्या है क्या नहीं, अपने में जाना, ठीक है, आना जाना, खाना पीना, वही रहता था। मेरे साथ जो घटना हुई थी बात 2016 की, जब मैं उसके पहले 2014 की, मैं पहले आपको बाद में डिस्कस कर देता हूँ। मेरा जब फर्स्ट टाइम हुआ था 2014 में, जब मैं जा रहा था, स्कूल टाइम हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। डैडी का इंडियन नेवी में थे, सब कुछ हो गया, क्योंकि उनका फैमिली कोटा मिलता था और इंडियन नेवी में थे। तो मेरा वैसे स्कूल में अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता। तो जिस लाइन से हम लोग जाते थे ना, एक ही रास्ता था, वो जंगल के बीच में। तो वहां से कोई अप डाउन करे तो उसी रास्ते से जाए, तो उसी रास्ते से। तो इतने में जा रहा था, मैं थे, मेरी बहन थी, और जो भी कर्नल थे, लेफ्टिनेंट थे, उनके सारे बच्चे लोग थे, क्योंकि नेवी में थे और कोई आर्मी में थे, तो उनके सारे बच्चे एक ही कॉलोनी में रहते थे, सब लोग एक साथ में जाते थे। हम लोग जाते थे 10-12 लोग के साथ में रहते थे। जब वो क्रॉस करते थे ना, एक 1-2 नाम का आगे का क्रॉस लाइन था, 1-2 नाम का। तो हम लोग जब उसके क्रॉस करते थे, तो उसके क्रॉस करते वो अघोरी उसी रास्ते से आते थे। बाद में जाकर लाइन डिवाइड हो जाती थी, आगे जाती थी, फिर एक सीधा आता था। तो उस टाइम में बोलते थे बी टेक केयर, अच्छा, मतलब अच्छे से जाओ, अच्छे से बात करते थे, बहुत अच्छी था। कोई भी अघोरी ऐसा नहीं था एकदम ब्लैक, एकदम ब्लैक, हंसे तो सिर्फ दांत दिखे, ऐसा था। कोई समझाता, कोई रुकता था, लेकिन डैडी का इंस्ट्रक्शन था कि किसी रुकना नहीं, सीधे जाना, सीधे आना, स्कूल से नहीं। लेकिन एक घटना क्या हुई कि जब मैं आ रहा था स्कूल टाइम से, हम लोग का कॉलेज का स्कूल टाइम था 3:30 बजे का, हम लोग जाते थे 10:30 बजे, 3:30 बजे हम लोग छूट जाते थे। 3:30 बजे हम लोग, मेरी बहन क्या थी, थोड़ा फिजिक्स में अच्छी थी, उसका थोड़ा 1-2 घंटा लेट हो जाता था उसका, तो मैं अकेले कभी कभी निकल जाता था। लेकिन जब आने के बाद मेरे को जो प्रॉब्लम हुआ, वो फिर मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा लगता था ना, फीलिंग जो आती थी ना,
उसमें जाने मेरे को बहुत डर था। मैं मानता था उस चीज को कि ऐसा कुछ है करके है या नहीं है, लेकिन मैं जब आता था तो मेरे को इस पूरा फील आता था कि मेरा कोई रास्ता रुक रहा है, क्योंकि बर्फ थी। आपको अगर ये चीज नॉलेज होगी, गुवाहाटी में तो वहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जैन फेब मार्च में, और हम लोग का एग्जाम था मार्च में। और उस समय जब बर्फ आती थी जो मैं देखता था ना, किसी के पंजे के निशान जाकर गया है वहां, जो मैं जहां नजर था वहां पंजे के निशान, वहां चीजें। मेरे सामने वो पंजे के निशान नहीं है, लेकिन मेरे सामने वो आदमी तो दिखना चाहिए ना। कोई जा रहा है मेरे से, कोई मिल रहा है तो पंजे के निशान है। अगर वो आदमी कोई है ही नहीं, मेरे सामने कुछ आदमी है नहीं, फिर भी पंजे का निशान है वहां। मैं वो चीजें को लेकर नॉर्मल फिर घबरा के फिर आगे भागता था दौड़ के। वो चीजें मैं मम्मी को शेयर करता था, मम्मी बोलती थी बी नॉर्मल कि ये चीजें है करके, कि ऐसा कुछ होगा, कोई आया तुम्हारा दोस्त आके भागे तुम डरा रहा। लेकिन मम्मी को अच्छी चीज पता था, लेकिन फिर भी मेरे को शेयर नहीं कर रही थी वो चीजें है। क्योंकि मैं क्या था 8वीं में था उस टाइम पे, किया जाए 2 साल हमको रहना था गुवाहाटी में, 2 साल हम लोग थे। गवर्नमेंट से हम लोग को डेडी को जो मिला 2 साल का था। हम लोग को 7वें 8वें महीने में पता चल गया था ये चीजें करके हैं। फिर बाद में स्टार्ट हुआ रियलिटी, कोई बैग खींचना पीछे, कोई आवाज देना पीछे, कोई बुला रहा है, आगे चलते जाना, फिर दौड़ के जाना, कोई बोल रहा है आगे, खान बंद करके। पूरा पहले ईयरफोन आता था, और ऐसा डैडी देके मम्मी देके लगा के तो दौड़ के जाना, वो चीजें करके। वो चीज होता नहीं था, मतलब अंदर तो ये था कि ये चीजें कुछ है। मन भी नहीं करता था कि घर से निकल के जाने के लिए, स्कूल था ना, जाना पड़ता था। कभी मम्मी छोड़ के जाती थी, लेकिन मम्मी के साथ जाता था वो चीजें नहीं होती थी। लेकिन जो मैं अकेला आता था वो चीजें पड़ती थी कि हाँ चीजें हैं, फीलिंग आती थी अंदर से, वो चीजें हैं। डर नहीं, डर तो आज के डेट में सबको लगता है कि वो चीजें हैं, लेकिन वो डर नहीं, फीलिंग जब आती थी ना कि ये चीजें हैं, सामने वाला कोई बुला रहा है, पुकार रहा है, पंजे की आवाज, वो पंजे का निशान, वो चीजें आज ब्लर है। लेकिन फिर भी मेरे को चीज याद है कि क्या है, कोई बैग खींच लिया, पीछे से कर लिया। एक्चुअली ये चीज में हुआ था, लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ। हम लोग का फुनरल था कि ये चीज करके जाना, कि हम लोग का हम लोग 8वीं से 9वीं में जाने वाले थे। तो हम लोग का पूरा पूरा स्टेज पे हम लोग का परफॉर्मेंस होने वाला था कि हम लोग 9वीं में जाने वाले हैं, कि जा रहे हैं। तो हम लोग पूरा ड्रेसिंग करके फिर हम लोग जा रहे थे। उस टाइम पे मैंने कुर्ता पहना था और मेरी बहन ने साड़ी पहनी थी, सब कुछ ऐसे करके जा रहे थे। लेकिन मेरी बहन क्या आगे जाके उसका अलग हो जाता था, लेकिन मैं और मेरे दोस्त लोग आगे जाते थे। उनको भी आज भी वो भी फीलिंग है, मेरे दोस्त लोग को भी वो भी फीलिंग है। 4 दोस्त हैं, नौनी, प्रीत, गुरप्रीत करके, उनको भी वो फीलिंग है। आज भी वो सारा की चीजें उनको याद है, और वो याद करते हुए उनको हाथ में घुस बम हो जाती है। वो बोल नहीं पाते हैं कि उस चीज के सामने घटना घटी है। और उसी चीज में पूरे मयोम में एक ही चीज फेमस है, तेलिया मसाला करके, जो हम लोग के दोस्त के साथ हुआ था। और वो मैं आज तक पूरी जिंदगी लाइफ में कभी भूल नहीं सकता हूँ कि मेरे साथ वो दोस्त के साथ हुआ था। वट एवर, वो बात उनकी अलग है, लेकिन मैं जो फीलिंग किया हूँ कि कोई बुला रहा है, कोई आवाज दे रहा है। मयूम की जंगल ऐसी जंगल है मेरे हिसाब से, जो मैंने फील किया है, जो मैं रहा हूँ 2 साल, आज तक भी जाने से डर लगता है, क्योंकि उसके आगे ही कामाख्या है। और आपको अगर नॉलेज होगी तो कामाख्या और मयूम के दोनों सर्च कर लेना, दोनों 32 का आंकड़ा है। किसी को अगर बचाना है तो मयूम है, किसी को अगर जादू करना है, सॉरी, किसी को जादू करना है तो मयूम है, अगर किसी को बचाना है तो कामाख्या है। और जो फीलिंग हुआ था 2 साल, अगर आपको बोलूं तो मैं तो 2 दिन तक मेरे होश नहीं था, जो मैंने रियलिटी फेस की है सामने। एक दिन क्या हुआ था कि जब मैं स्कूल टाइम में निकल रहा था, लास्ट दिसंबर का मंथ था मेरे साथ से, और दिसंबर के मंथ में हम लोग का क्या है कि स्कूल टाइम में जो आर्मी स्कूल है वो दिसंबर के बाद क्लोज होती है, जनवरी में, और जनवरी से स्टार्ट होता है नया साल में नया आर्मी स्कूल में। तो हम लोग आर्मी स्कूल में थे, तो हम लोग का दिसंबर का लास्ट, तो मैं जब वो जा रहा था तो हम लोग का फंक्शन था। उस टाइम पे क्या फुली कि मैं अपने दोस्तों के साथ था, लेकिन पीछे थे और मैं आगे जा रहा था। मेरे को फीलिंग थी वो चीजें है करके, ऐसा है, वो चीजें हैं, आवाज देती है। मैं अपनी मम्मी को बोलता था, माँ को बोलता था कि ये चीजें हैं। मम्मी बोलती थी वो सपना है, तेरा बहम है, दुनिया लोग गांव वाले तेरे को बोलते हैं, वो चीज छोड़ और अब तू अपना काम कर। लेकिन वो चीज मेरे मन में थी कि मेरे को सही फीलिंग है। उस समय मैं 14 साल का था।
फीलिंग आया, मम्मी को डिस्कस किया, मम्मी मेरे को टालती, लेकिन मम्मी जानती थी वो चीजें हैं, ऐसा करके है। गया लास्ट में जाके, जब आगे जाके जो 2 नंबर है वहाँ का सबसे फेमस जगह है, 2 नंबर जोन 2 करके फेमस जगह है मयूम में। मैं वहाँ गया, अपनी बहन मेरी मतलब मैं वेट कर रहा था कि मेरी बहन आए वहां से। मेरे दोस्त लोग भी थे, ऐसा नहीं मैं अकेला था, मेरे दोस्त लोग भी थे, मेरे दोस्त लोग दूर थे। मेरे को अचानक क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया, मतलब मेरे को मतलब पूरा याद भी नहीं था। और एक्चुअली क्या हुआ कि वो चीज मैंने देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन आया कौन नहीं। मेरे सामने से एक ऐसा ऑन द स्पॉट एक ऐसी हवा गई ना, मेरे को चेहरा तो याद नहीं है लेकिन वो पूरा फेस याद है कि मेरे सामने वो पास किया और मैं देख के बहुत उसके बाद मैंने सो गया तुरंत, वहीं के वहीं मैं बेहोश हो गया। पता नहीं क्या था, भाग के दौड़ के आए, मेरे को 2 दिन तक होश नहीं था। डैडी ने उस समय उनका पोस्टिंग था चेन्नई, दूसरे दिन फ्लाइट ली, घर पे आए। मैं गुवाहाटी की बात कर रहा हूँ। मेरे को होश तभी नहीं था जब डैडी है, मेरे को 2 दिन तक होश नहीं था। ना आवाज थी मेरे मतलब मेरे मुंह पे आवाज थी ना कुछ थी, मेरी सिर्फ आंखें खुली रहती थी, मैं कुछ देख नहीं पाता था। रियलिटी स्टोरी है, मैं सिर्फ आवाज, सिर्फ मेरी आंखें थी, ऐसे देखता रहता था लेकिन मैं पहचान नहीं पाता सामने वाला कौन है, ये कौन है। डैडी ने बहुत दवा कराया, 2 दिन तक हॉस्पिटल में लेके गए। मेरी मॉम बताती है, माँ बताती है कि ये चीजें ऐसा हुआ था। लेके गए, दिखाया उन्होंने, कुछ नहीं था। लास्ट टाइम डिसाइड किया उनको किसी ने बताया। डैडी मेरे कभी भी बिलीव करते ही नहीं थे स्पिरिचुअल पावर पे, ये सब चीजें की होता है ऐसा करके। किसी ने उनको जब पूरा वो चीज करके आए, फिर घर पे आए, मेरा तबीयत उसमें पूरा इम्प्रूव था ही नहीं, वही था। मेरे को सिर्फ जूस पिलाया जाता था, दाल का और चावल का जो पानी था ना वही पिलाया जाता था मेरे को उस टाइम पे। 2014 की बात कर। डैडी परेशान, डैडी थे, उनको जाना था। डैडी से किसी ने गांव का जो एक कोई बुजुर्ग था, मतलब बुजुर्ग मतलब कोई भी, उनको बताया कि सर ऐसा करके है, आप यहाँ जाकर दिखाओ। और एक गांव में दवा पानी काम नहीं करता है, आपको रियलिटी बोला जाए तो आप किसी को दिखाओ। तो डैडी बोले ऐसा, मेरी मॉम ने उनको फोर्स किया कि ऐसा करके है। 2-3 दिन के बाद जब मेरा एक हफ्ते के मैं ऐसे ही रहा, जूस पी के, दाल का पानी पी के, चावल का पानी पी के, अगर ऐसे रहा। डैडी ने गए वहाँ, एक्चुअली बाद में पता चला जब वहाँ गए, और कहाँ गए, मयूम में। मयूम की स्टोरी अलग है। मयूम में आज के डेट में किसी को अलाउड नहीं करता है। आज भी अगर आप सर्च करेंगे तो मयूम में आज के डेट पे आम पब्लिक को अलाउड नहीं है। मयूम में लिमिटेड लोग हैं। कितने लोग, ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 लोग, 200 लोग रहेंगे। बाहर की पब्लिक को अलाउड नहीं है मयूम में। अगर कोई सिचुएशन में गहरे प्रॉब्लम में है तो मयूम वो उसी को रखता है, उसी को लाता है, इलाज करता है। 3-4 चीजें हैं, जैसे कालिया मसान हो गया, तेलिया मसान हो गया, ठीक है। ऐसी बीमारी जो जिसका कोई जड़ है नहीं पूरे इंडिया में, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन उस टाइम में जो मेरा तबीयत तक खराब हुआ, जो मेरा हुआ, डैडी का पहचान था, इंडियन नेवी में थे, कमांडर थे, तो अपने पहचान को जैसे वहाँ गए, लेकिन फिर भी वहाँ अलाउड हुआ। बताया उन्होंने कि मेरे बेटे को ऐसा प्रॉब्लम है, 2 दिन से होश नहीं है। फिर मयूम ने उन लोग को लिया और वहाँ जाके दिया, कुछ भी किया, एनीथिंग, तो तीसरे दिन में मैं सही हो गया। अब व्हाटएवर क्या किया मयूम ने, क्या किया, वो रहस्य है, उन्होंने कैसा किया, उन लोग को उसका इलाज पता था, वो जानते थे कि सामने वाले ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कौन सी जादू किया है, व्हाटएवर मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं तीसरे दिन में फिट एंड फाइन हो गया था। उस दिन से मैंने कान पकड़ा कि ये चीजें उस रास्ते से मेरे को जाना नहीं है और बात माननी है। डैडी ने फिर 4 महीने के बाद उन्होंने अप्रूवल डाला, इंडियन नेवी में थे, कि मुझे यहाँ से शिफ्ट किया जाए, ऐसा करके कुछ भी एप्लीकेशन डाले थे। फिर उनको चेन्नई उनको मिल गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो मैंने 2 साल जो रहा ना मयूम में, लोगों को मैंने देखा है गिरते हुए,
मरते हुए, तड़पते हुए। मयूम की बात कर रहा हूँ मैं, आसाम की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो सिटी है ना गुवाहाटी करके, वो सिटी है, लेकिन उसका जो गांव है ना मयूम, आज भी, आज के डेट पे मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि पूरे दुनिया में कालिया मसान तेलिया मसान का कोई इलाज नहीं है मयूम के अलावा। वो सिर्फ मयूम भी कर सकता है।